Hello everyone, this is Awaz Khan. Welcome to my YouTube channel Study Point. This is a video about Social Science Class 10 to the 2021 सिलेबस। ये सोशल साइंस क्लास 10 के CBSE वालों के लिए 2020-21 का सिलेबस है। आइए देखते हैं इस सिलेबस में क्या लिखा है। कोर्स स्ट्रक्चर जैसे हम देख सकते हैं कि जैसे 4 पार्ट होते हैं, आप लोगों को पता है। इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड मतलब हिस्ट्री, कंटेम्प्रेरी इंडिया मीन्स ज्योग्राफी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जिसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी इकोनॉमिक्स। यूनिट 1 इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2, ये हिस्ट्री का जो आप लोगों को कितने चैप्टर पढ़ने हैं ये हम लोग देखते हैं। जैसा पिछले साल जो है सिलेबस में बहुत सारे चैप्टर को हटा दिया गया था, तो इस बार देखते हैं इस बार CBSE वालों ने क्या किया। सेक्शन 1 इवेंट्स एंड प्रोसेस। सबसे पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें आप लोगों को पढ़ना है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। अगला पढ़ना टॉपिक द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेक्स्ट है द एज ऑफ रिवोल्यूशंस 1830 to 1848, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, विजुअलाइजिंग द नेशन, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। अगला चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। हालांकि ये नेशनलिज्म इन इंडिया जो है ये आपका चैप्टर 3 था, लेकिन चैप्टर 2 जो है वो पिछले साल ही उसे ऑप्शनल में रखा गया था, लेकिन इस बार उसे हटा ही दिया गया है, तो चैप्टर 2 नहीं पढ़ना है। चैप्टर 3 जो अब चैप्टर 2 बन जाएगा नेशनल इन इंडिया, ये हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें आप लोग क्या पढ़ना है द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन, डिफरेंट स्टैंड विद इन द मूवमेंट टुवार्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। सेक्शन 2 लिवलीहुड्स, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज, एनी वन थीम ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पे लिखा है एनी वन थीम, सिर्फ एक ही थीम पढ़ना है आप लोग को। 2 थीम यहाँ दिए हुए हैं, हालांकि यहाँ पे 3 थीम थे, यहाँ पे 3 थे, लेकिन 3 में से एक और हटा दिया है, 2 ही यहाँ दिया है। इस 2 में से एक ही थीम पढ़ना है, वो आपके टीचर जो है स्कूल का टीचर वो आपको डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो चैप्टर 3 आप लोग का हो जाएगा द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। इसमें पढ़ना है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, द 19th century 1815 to 1914, the interwar economy, rebuilding a world economy, the post-world war era. Chapter 4 the age of industrialization. Before the industrial revolution, hand labor and steam power, industrialization in the colonies, factories come up, the peculiarities of industrial growth, market for goods. तो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 इन दोनों में सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना है। अगला आते हैं सेक्शन 3 एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स। चैप्टर 5 है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, प्रिंट कम्स इनटू यूरोप, द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, द रीडिंग मैनिया, द 19th century, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, रिलीजियस रिफॉर्म एंड द पब्लिक डिबेट्स, न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, प्रिंट एंड सेंसरशिप। तो इस तरह ये रहे 5 चैप्टर हिस्ट्री के, ये 5 चैप्टर रहे। पहला द राइज ऑफ नेशनल इन यूरोप, नेक्स्ट था नेशनल इन इंडिया, अगला था मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड या द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। दोनों में से एक पढ़ने थे आप लोग को, और अगला है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो 5 में से सिर्फ 4 ही पढ़ने हैं, 4 से ही आएंगे क्वेश्चन आपके। ओके, अगला हम लोग देख लेते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया 2 मीन्स ज्योग्राफी। इसके पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। टाइप्स ऑफ रिसोर्स पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, सॉइल एज ए रिसोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो ये सब आप लोगों को पढ़ना है।
अगला देखते हैं चैप्टर 2 जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है। ये तो वैसे पहले ही हटा चुका था, तो इसको हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन किस लिए पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ ये आपके पीरियोडिक टेस्ट में आएंगे। ओके, तो क्योंकि आपके ये चैप्टर 2 जो है वो पीरियोडिक टेस्ट में आने वाले हैं, इसलिए आप लोग को पीरियोडिक टेस्ट के लिए ये चैप्टर को पढ़ना है। तो जैसे चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो है ये पीरियोडिक टेस्ट में नहीं आने वाले हैं, पीरियोडिक टेस्ट में आएंगे लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये इवेलुएट नहीं होंगे। ओके, तो बोर्ड एग्जाम के लिए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आपको तैयारी नहीं करनी है। अगला चैप्टर 3 वाटर रिसोर्स, ये भी जो है आपके पीरियोडिक टेस्ट में आएंगे लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये इवेलुएट नहीं होंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है द theoretical aspect of chapter water resources to be assessed in the periodic test only and will not be evaluated in board examination। ओके, तो इस चैप्टर से जो है आपका बोर्ड में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन इसमें मैथ से क्वेश्चन आएंगे। याद रखिएगा, जो क्वेश्चन आपका सिलेबस में यहाँ चैप्टर का नाम दिया है वो आपके बोर्ड में नहीं आएंगे लेकिन मैथ में ज़रूर आएंगे। तो आपको मैथ के लिए ज़रूर तैयारी करना है, और उसका मैप के लिए भी मैं वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। चैप्टर 4 है एग्रीकल्चर, इसमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, मेजर क्रॉप्स, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। तीसरा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, व्हाट इज मिनरल, मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, रॉक मिनरल्स, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज। और अगला पढ़ना है हम लोग को चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल लोकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, स्पाटियल डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अगला पढ़ना है हम लोग को लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ट्रांसपोर्ट, रोडवे, रेलवे, पाइपलाइन, वाटरवे, एयरवेज, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, टूरिज्म एज ए ट्रेड। नेक्स्ट आता है यूनिट 3 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जिसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। पहला चैप्टर पढ़ना है पावर शेयरिंग, इसमें हम लोग पढ़ना है केस स्टडी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। अगला है वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। चैप्टर 2 पढ़ना है हम लोग को फेडरलिज्म, व्हाट इज फेडरलिज्म, व्हाट मेक इंडिया ए फेडरल कंट्री, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया। अगला पढ़ना है हम लोगों को डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, लेकिन ये भी जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इवेलुएट नहीं होंगे लेकिन पीरियोडिक टेस्ट में आएंगे। तो चैप्टर 3 जो है वो आपको बोर्ड के लिए तैयारी नहीं करनी है। चैप्टर 4 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, जेंडर एंड पॉलिटिक्स, रिलीजन, कम्युनिज्म एंड पॉलिटिक्स, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। चैप्टर 5 है पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, लेकिन ये भी चैप्टर आपके पीरियोडिक टेस्ट में ही आएंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन में इवेलुएट नहीं होंगे। तो आपको बोर्ड के लिए ये चैप्टर नहीं पढ़ना आप लोगों को। चैप्टर 6 है पॉलिटिकल पार्टीज, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेट पार्टीज, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म। नंबर 7 आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, हाउ डू वी असेस democracy's outcomes, accountable, responsive and legitimate government, economic growth and development, reduction of inequality and poverty, accommodation of social diversity, dignity and freedom of the citizens। अगला चैप्टर है challenges to democracy, ये भी आपको जो है पीरियोडिक टेस्ट में आएंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन में इवेलुएट नहीं होंगे। ओके, यूनिट 4 अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स में आप लोग कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और सारे चैप्टर में टॉपिक क्या पढ़ने वो भी देख लेते हैं। डेवलपमेंट, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, इनकम एंड अदर गोल्स, नेशनल डेवलपमेंट, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, पब्लिक फैसिलिटीज, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक, इसमें हम लोग पढ़ना है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कंपेयरिंग ऑफ द 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स इन इंडिया,
division of sectors as organized and unorganized sectors in terms of ownership, public and private sectors. चैप्टर 3 पढ़ना हम लोग को मनी एंड क्रेडिट. इसे पढ़ना है मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर. अगला पढ़ना है हम लोग को चैप्टर 4. चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया, द स्ट्रगल फॉर ए फेयर ग्लोबलाइजेशन. अगला चैप्टर 5 जो कंज्यूमर राइट्स है, ये सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क के लिए आएंगे. चैप्टर 5 कंज्यूमर राइट्स को सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क के लिए रखा गया है. लास्ट में लिखा है आपका प्रोजेक्ट वर्क के लिए कि एवरी स्टूडेंट हैज़ टू कंपल्सरीली अंडरटेक एनी वन प्रोजेक्ट ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स. तो यहाँ पे कह रहा है कि हर स्टूडेंट को कम से कम एक प्रोजेक्ट जरूर बनाने हैं. जो आपके टॉपिक यहाँ दिए हुए हैं, कंज्यूमर अवेयरनेस और सोशल इश्यूज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके, ये ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं. तो इसमें से आप लोगों को एक प्रोजेक्ट वर्क करना है. और जिस तरह मैंने सारे सिलेबस बता दिए सोशल साइंस के, तो हम लोगों को इसी प्रकार से सोशल साइंस पढ़ना है. वैसे साइंस और मैथ में तो ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, लेकिन सोशल साइंस में बहुत बड़ा चेंजेस आते हैं. और जितने भी चैप्टर मैंने दिखाया है, उस चैप्टर में जितने टॉपिक दिए हुए हैं, वो सारे टॉपिक्स को भी देख लेना है आपके बुक में है या नहीं है. और हम लोगों को सिर्फ वही सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं. ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा. वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.